नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे हम लोग अपनी इंडिपेंडेंस को अपने हाथ में ले रहे हैं, सारे डिसीजंस हम अपने हिसाब से ले रहे हैं, ना कि अमेरिका के डीप स्टेट के हिसाब से, तो हमारे साथ सीधा पंगा लेना शुरू कर दिया। हमारा जो बैंकिंग सिस्टम था उसको अटैक किया है। क्या किया? जो केबल इंटरनेट वाली जो हमारे कंट्री में आती थी उसको काट दिया गया है ताकि हमारा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाए। अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो बैंक्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के जो एज्योर सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सारे बड़े बैंक उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये इंटरनेट के बिना नहीं चल सकते। इंटरनेट की तारें ही काट दी। अब आपके दिमाग में आएगा ये इंटरनेट की तारें काटी क्यों और काटी किसने? अब ये तो बड़ा क्लियर है किसने काटी है। जो चाहता है कि आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट किया जाए कि कैसे इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं ताकि पूरी कंट्री तबाह हो जाए। तबाह करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि आपने भी पंगा ले लिया डीप स्टेट से डायरेक्टली। आपने क्या किया? कितने देर से आप सभी, मैं इंक्लूडेड, बार बार मोदी जी को बोलते हैं कि मोदी जी ये जो सोशल मीडिया है इसको बंद कीजिए, जो सारा की अमेरिकन जो डीप स्टेट है उसके कंट्रोल में है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये जितने हैं, इवन व्हाट्सएप, इसको तो इवन जो कहते हैं इसको, रशिया ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। आप क्यों नहीं करते? आपको कौन रोक रहा है? तो अभी मोदी जी ने क्या किया? टेस्ट करने के लिए नेपाल के थ्रू इन सारे सिस्टम्स को बैन करवा दिया। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जो भी है सारा बैंड है। 26 ऐप्स हैं जो नेपाल ने बंद किए हैं। जैसे ही आपने वहां पर ऐप्स को बंद करवाया है, डीप स्टेट को पता लग गया कि आज आप टेस्ट कर रहे हैं नेपाल में, कल को आप भारत में भी इसको बैन करेंगे। सीधा काम किया, उन्होंने केबल काट दिया। दोस्तों, ये जो सबमरीन की केबल्स होती हैं नीचे, इनको काटना इतना आसान नहीं होता। जो रेड सी के नीचे थी, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे है भारत से, उनको काट दिया गया और जो इसका जिम्मा है वो डाल दिया हाउथीज के ऊपर। हाउथीज का भी स्टेटमेंट आ गया कि हमने तो काटा नहीं, क्योंकि उनके पास इसको काटने की फैसिलिटी नहीं है। समंदर के नीचे जाकर, वहां पर जाकर स्पेशलाइज्ड टूल्स चाहिए इन तारों को काटने। ये सिंपल तारे नहीं है। यानी कि आपने क्या किया? ये जो पूरा का पूरा जियो पॉलिटिकल चेस है उसकी गेम चल रही है। आपने नेपाल के थ्रू गेम खेलने की कोशिश करी और उधर उन्होंने तार काट दिए कि अगर आप हमारे सोशल मीडिया को काटोगे तो हम आपका बैंकिंग सिस्टम को काट देंगे। ये है ग्लोबल डिजिटल वॉरफेयर जो शुरू हो गया है। अब पहले बात करते हैं कि नेपाल में आपने सोशल मीडिया को बैन किया तो वहां पर हाल क्या है। भाई, नेपाल के अंदर सारे लोग सड़कों पे आ गए हैं और दंगे कर रहे हैं कि आपने सोशल मीडिया की एप्स को बंद किया क्यों है। सारे बंद नहीं किए। वहां पर अभी भी जैसे टिकटॉक है वो चल रहा है, लेकिन जो 26 ये मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो अमेरिका का डीप स्टेट चलाता है, इंक्लूडिंग लिंक्डइन, भी बैन कर दिया। और ऑफिशियल रीजन क्या दिया कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये कंप्लाई नहीं करते लोकल रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स को, जो रिक्वायरमेंट है नेपाल की गवर्नमेंट की। और नेपाल की गवर्नमेंट की डिमांड है कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए इस प्लेटफॉर्म्स के अंदर, और लाइसेंस भी आपको लेना चाहिए गवर्नमेंट से, लेकिन वो करने को तैयार नहीं है। नेपाल, हु इज नेपाल? हम अमेरिकन कंपनी। दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूं, मोदी जी का काम करने का तरीका बहुत सटीक है। अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करने से पहले उन्होंने, शर्मा जी जो हैं वहां पर प्रधानमंत्री नेपाल के, उनके वहां पर इंप्लीमेंट किया है, क्योंकि मोदी जी को मालूम है जो डीप स्टेट है उसका काम करने का तरीका सेम है। वो जो वहां पर बैन किया है दुखती रग पे, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाते नैरेटिव को, आग लगवा दी। आपको क्या लगता है ओवरनाइट सारे लोग सड़कों पे आ गए? ऐसे कैसे आ सकते हैं? यानी कि पीछे से पैसा लगा है और जो पूरा का पूरा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है वहां का नेपाल का, उसको ध्वस्त कर दिया है। टाइमिंग भी देखिए परफेक्ट कितनी है। जो ये रीजनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एससीओ की मीटिंग अभी भी हुई, और एससीओ की मीटिंग में क्या बात हुई है कि हम वेस्टर्न जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसकी धांधली को अब कम करेंगे। यानी कि आपने जो वहां पर डिसाइड किया है एससीओ में, यहां पर इंप्लीमेंट भी कर दिया। जो बैन है वो भी इमीडिएट है नेपाल के अंदर, उससे किसी को नुकसान नहीं है। जो नेपाली हैं और उनकी जो सिर्फ यही है कि यूट्यूब, फेसबुक नहीं चलेगा, उससे कौन सा आपके दाल रोटी बंद हो रही है। लेकिन दाल रोटी डीप स्टेट की बंद होती है जब ये नैरेटिव में वो पास नहीं हो पाते। मैंने एक वीडियो बनाया था 1 साल पहले
कि नेपाल का जितना भी मीडिया है वहां पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को उजागर किया जा रहा है, उनको स्प्रेड किया जा रहा है। और मैंने उसको भारत की जो गवर्नमेंट है वहां पे भेजा भी था। इसके बीच में चाइनीज भी लगे हुए थे और अमेरिकन डीप स्टेट भी लगा हुआ था। और आज ये जो डेंजरस प्रेसिडेंट उन्होंने बना दिया डीप स्टेट ने नेपाल के अंदर, क्या बोलकर कि जी वहां पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो दब रही है। भाई जब आपके वहां पर अमेरिका में यूनिवर्सिटीज में जब बच्चे पैलेस्टीन का झंडा लेके चलते हैं, आपने उनको पकड़ के डंडे मारे और उनको जेल कर दिया, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां चला जाता है? जब आपके कंट्री में कुछ ऐसा हो तो आप कहते हैं कि नहीं इनको डंडे मारो, लेकिन अगर दूसरी कंट्री करे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाता है। दोस्तों नेपाल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बच्चों को सड़कों पे ले आए कि जी हमारे जो हक है ये फेसबुक यूज करने का वो हमसे छीना जा रहा है। अब आते हैं दूसरी बात, क्या सारे प्लेटफॉर्म बैन हो गए नेपाल में? आंसर है नहीं। अगर आपको कम्युनिकेशन करना, आपको व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है, आप वाइबर यूज कीजिए। अगर आपको वीडियोस देखनी है या बनानी है, आप टिकटॉक पे कर लीजिए। दोनों चल रहे हैं नेपाल में। ये जो टेस्टिंग ग्राउंड आपने शुरू किया है नेपाल के अंदर, इससे आपको पता लग गया कि डीप स्टेट कहां पे जाकर तैयारी करके बैठा है। राहुल गांधी इसीलिए मलेशिया बैठा है जाकिर नायक को मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत में आग लगे जैसे आज नेपाल में लगी है। ये होती है टेस्टिंग ग्राउंड। अब आते हैं कि अमेरिका ने आपके खिलाफ क्या किया। आपने तो सिर्फ सोशल मीडिया को बैन किया है अमेरिकन को, वो भी नेपाल में। अब इन्होंने क्या कर दिया, आप दोबारा देख लीजिए, केबल को काट दिया है। जो ये अंडर सी फाइबर ऑप्टिक की केबल्स होती हैं रेड सी में, और वहां पे किया क्या गया, ये इंटरनेट ट्रैफिक है मेजर जो साउथ एशिया में आता है, मिडिल ईस्ट में जाता है, इवन यूरोप तक जाता है, वो सारी तार को डैमेज कर दिया गया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? इमीडिएटली जो इंटरनेट की स्पीड है वो स्लो हो गई भारत में, पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, एंड मोस्ट सिग्निफिकेंटली अमेरिका क्या बोलता है जी पूरा इंटरनेट बंद होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की जो क्लाउड सर्विसेज है वो इफेक्ट हो गई। इंटरनेट में आपका यूट्यूब, फेसबुक सब चल रहा है भारत में, बस माइक्रोसॉफ्ट का जो एज्योर सिस्टम है ना वो बंद हो गया। वो क्यों? क्योंकि ये क्रिटिकल बैंकिंग ऑपरेशंस जो भारत में जितने भी हैं वो सारे के सारे इस सिस्टम को यूज करते हैं। तार काटने के बाद इनका सोशल मीडिया भारत में बैन नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर जो बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है वो बंद हो जाता है। समझ सकते हैं? और जब हाउथीज के पूछा गया कि आपने किया है, उन्होंने बोला हमारे पास तो ये कैपेबिलिटी नहीं है इस तारों को काटने के लिए। अब टाइमिंग देखिए, प्रिसीजन देखिए कितनी है। आपने नेपाल में सोशल मीडिया को बैन किया, उन्होंने आपके बैंकिंग सिस्टम का जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज कर दिया। इतना कैलकुलेटेड मूव है डीप स्टेट का, इतना वनरेबल है ये लोग आपकी एक एक मूव के कारण। और कनेक्शन क्या था दोस्तों? बैंकिंग जो वनरेबिलिटी की अभी हाल देखिए, हमारे पास अपने सिस्टम्स हैं लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम ले रहे हैं। और इंडिया के जो मेजर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इवन की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हैवीली डिपेंडेंट है माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर सिस्टम के ऊपर, ये जो डिजिटल ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर। और जो रेड सी में जो केबल कटती है, और ये जो बैंक्स हैं सारे के सारे भारत में, उनकी सर्विसेज को डिस्टर्ब कर दिया गया। यानी कि इंडिया का डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम को ये टेस्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर स्ट्रेस कितना डाल सकते हैं, ये कितना अपने आप को सस्टेन कर सकता है। इनके पास ऑल्टरनेट कौन से अरेंजमेंट्स हैं कि अगर तार काट दी तो ये अपने ऑपरेशंस को कैसे चलाएंगे। मैसेज क्लियर है दोस्तों ग्लोबल पावर्स की तरफ से। अब हमें टारगेट किया जा रहा है हर जगह पर। बैंकिंग सेक्टर का मतलब है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने सीधा अटैक किया है, सिर्फ इसलिए कि हमने सोशल मीडिया बंद किया नेपाल में, वो तो भारत में भी बंद होगा। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि मोदी जी को ये पता लग गया कि ये किस हद तक जा सकते हैं। आपको याद होगा कि अब मोदी जी ने पहले बोला था 15 अगस्त को सोशल मीडिया हमारा अपना होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अमेरिका को नहीं दिखता? आप क्या करने वाले हैं? ये जो इकोनॉमिक प्रेशर हमारे ऊपर डाला जा रहा है सिर्फ इसलिए कि आप कहीं अपना सोशल मीडिया ना बना लें, क्योंकि उनका जो नैरेटिव है वो चलना बंद हो जाएगा भारत में। चाइना के अंदर ये अपना नैरेटिव इसलिए नहीं चला पाते क्योंकि चाइना के अंदर कोई भी वेस्टर्न जो सोशल मीडिया है वो अलाउड ही नहीं है। और एससीओ की मीटिंग में तो आपने खुल्लम खुला वेस्टर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट डिस्कशंस करी हैं और इसके अगेंस्ट रेगुलेशन क्रिएट करने की आपने बातें बोली हैं। नेपाल को तो सिर्फ आपने एक एक्शन मोड में लेके आए हैं टेस्ट करने के लिए वाटर्स को।
और वही हुआ जो हमें डर था। अब हमें पता लग गया कि ये किस हद तक जा सकते हैं। जैसे ही इनके सोशल मीडिया ऐप्स को बैन किया जाएगा, इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, छोटे कंट्री में आपने कर गेज कर लिया कि वेस्ट का रिस्पॉन्स क्या होगा, और उसके बाद आपको पता लग गया अब मुझे अगर अपने कंट्री में बैन करना है तो मुझे कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम इस चैलेंजेस को पहले से ही भांप लें। दोस्तों, साथ में जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें वो भी पता लग गया कि हमारा वनरेबल कहाँ पर है, हमारी क्रिटिकल डिपेंडेंसी किसके ऊपर है। अब भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है वो अब माइक्रोसॉफ्ट से बाहर निकाला जाएगा। आपको मालूम है पहले भी माइक्रोसॉफ्ट ने धांधली करी थी जब हमारा तेल बंद करवाया था रशिया से। अब जो वेस्ट का रिस्पॉन्स है, कावर्डली रिस्पॉन्स, कोई बात नहीं, ये युद्ध है जियोपॉलिटिक्स का। जियोपॉलिटिक्स के युद्ध में कभी वो जीतेंगे, कभी हम जीतेंगे, कभी वो तीर चलाएंगे, कभी हमारा तीर चलेगा। जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। लेकिन हमारे मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। हमारा मीडिया कवर कर रहा है कि देखिए नेपाल के अंदर कितने दंगे हो रहे हैं, विदाउट टेलिंग एनीबॉडी कि दंगे हो क्यों रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया बैन हुआ था। दोस्तों, सोच के देखिए, यही सारी चीजें ये भारत में करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गंदगी इसीलिए गया है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको याद होना चाहिए वो कौन सी कंट्री में किसको मिलने गया है। और ये जो सारे इवेंट्स हैं, आपको लगेगा कि यार वहां पे नेपाल में सोशल मीडिया बंद हो गया, यहाँ पे तार काट दी, ये इंटर रिलेटेड नहीं है। अगर अभी भी आपको लगता है कि इंटर रिलेटेड नहीं है तो प्लीज़ जाकर जियोपॉलिटिक्स को समझना शुरू कीजिए। ये वनरेबिलिटीज़ है हमारे देश की। सोशल मीडिया तो बैन होगा, ये मोदी जी ने ठान लिया है, ये लिखवा लीजिए। और अगर उन्होंने 15 अगस्त को बोला हमारा अपना सोशल मीडिया होना चाहिए, इसका मतलब है कि 50-60% काम हो चुका है, बस इंप्लीमेंट करना है। अगले 6 महीने में ये भी इंप्लीमेंट हो जाएगा, ताकि हमारी जो कंट्री के अंदर जितनी डिपेंडेंसी वेस्ट के सोशल मीडिया के ऊपर है, इनके जो ये माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर सिस्टम है, इससे एक एक कर हम बाहर निकलेंगे। ये कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा हमारे कंट्री को, गवर्नमेंट को भी और कंपनीज को भी। और जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, कभी इंटरनेट काट दिया, कभी आपने सोशल मीडिया के रेगुलेशंस के नाम पर उनके जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए आपने चीज़ों को बैन कर दिया। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जाएगा, ऑफ कोर्स। क्या यहाँ पर सोशल मीडिया बैन होगा? मेरा आंसर है यस, ये बैन होगा। और अब हमारे अपने सोशल मीडिया के ऐप्स चलेंगे। चाइना में आप ऑलरेडी बात करके आ चुके हैं, वहाँ पर चाइना में बहुत खुल्लम खुला बात करी है कि जैसे आपने इसको इम्प्लीमेंट किया है अपने कंट्री में। भाई यहाँ पर मैं व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, मैं खोल ही नहीं सकता। इसीलिए जो मैं वीडियोस रिकॉर्ड भी करता हूँ, भारत में मैं रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, वहाँ से अपलोड होती है, मैं यहाँ से अपलोड भी कर नहीं पाता हूँ। अब ये जो ग्लोबल डिजिटल लैंडस्केप है, बेशक वो सोशल मीडिया हो या बैंकिंग हो, ये चेंज होने वाला है। एंड आई वुड से दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ वेस्टर्न हेजेमनी। मोदी जी इसको इतने आसानी से जाने देंगे? पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, रिमेन विजिलेंट प्लीज। ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है और मुझे हैरानी होती है हमारा इंडियन मीडिया इसको कवर क्यों नहीं कर रहा। कुछ तो बात है। अब आप समझ लीजिए हमारा मीडिया कितना बिका होगा कि इतनी बड़ी न्यूज़ एंड दे आर जस्ट पुटिंग इट अंडर द कार्पेट। थैंक यू, जय हिंद, वंदे।